हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, सेफ भी रहना और साथ में पढ़ाई भी करते हुए चलना है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग आपके चैप्टर साउंड को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम एक बहुत मैंने फिर हमेशा जब भी इम्पोर्टेंट बोलता हूँ तो वो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, दो पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं हमेशा एग्जाम के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है जिससे हम मार्क्स अच्छे गेन कर सके और हमें हमारी लर्निंग को भी बढ़ाना है। ठीक है बेटा, विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं होगा। अर्निंग होगी जब लर्निंग होगी। ठीक है, आगे चल के आप लोगों को अर्निंग करनी है ना बहुत अच्छी, तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग के पर्पज़ से भी तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आप लोगों का जो चैप्टर है साउंड, उसी के बारे में हम लोग बेटा बात करेंगे। और वो होगा हमारा जो टॉपिक है वो है रडार। क्या है बेटा, रडार। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रडार क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे किसके बारे में। रडार को इन्वेंट किया था किसने, रडार को जो इन्वेंट किया था वो किया था लियो यंग। किसने, लियो यंग ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, अब ध्यान देना, रडार क्या है। रडार एक टेक्निकल टर्म है। रडार क्या है बेटा, एक टेक्निकल टर्म है, मैं बोलूँ एक टेक्नोलॉजी है। टेक्निक है या मैं बोलूँ टेक्नोलॉजी है। किसको, डिटेक्टिंग की है। क्या है, डिटेक्ट करने की है, जिसको हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट, किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, एयरक्राफ्ट। किसको, एयरक्राफ्ट, जो स्पेस एयरक्राफ्ट होंगे या फिर फाइटर जेट्स होंगे, फाइटर प्लेन्स, या फिर मैं बात करूं स्पेस एयरक्राफ्ट के बारे में। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्या करता है रडार। रडार भी नेविगेशन मेथड को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है बेटा, नेविगेशन के मेथड को यूज़ करता है। याद करो, सोनार पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना सोनार सिग्नल्स। सोनार सिग्नल्स में हम क्या करते थे, सोनार का मतलब क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग सिस्टम। तो रडार भी क्या करता है, नेविगेशन मेथड को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है बेटा, नेविगेशन मेथड। और नेविगेशन मेथड का मतलब क्या होता है हमारे पास में, नेविगेशन का मतलब होता है यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसको यूज़ करना है, साउंड की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है बेटा, यूज़ करना है। यहाँ पे बात समझ आई। मतलब रडार क्या करेगा, साउंड सिग्नल को भेजेगा, फिर वो क्या होगी, मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और फिर से उसको वो क्या कर लेगा बेटा, डिटेक्ट कर लेगा। बात समझ आई। तो साउंड करता क्या है, साउंड जो है नेविगेशन सिस्टम को क्या करता है बेटा, यूज़ करता है। ठीक है, इसमें भी सेम जैसे हमारे पास में सोनार की हमने बात करी थी, तो सोनार में क्या था हमारे पास में, ट्रांसमीटर होता था, रिसीवर होता था। तो रडार में भी क्या होंगे हमारे पास में, दोनों टर्म्स होंगी। मतलब रडार ऑल्सो कंसिस्ट, रडार के भी हमारे पास में सिग्नल को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने के लिए क्या होंगे, ट्रांसमीटर होगा और रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर का काम क्या होगा, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे साउंड का, और फिर से हमारे पास में आएंगे और उन सिग्नल्स को रिसीव कौन करेगा, रिसीवर यूज़ करेगा। तो जितनी स्पीड से भेजेंगे, अगर वो जितनी स्पीड से वापस हमारे पास आएंगे, तो वो स्पीड क्या बताएगी कि ऑब्जेक्ट जो भी है, टारगेट जो भी है, वो इतनी स्पीड से आ रहा है या उसकी इतनी डिस्टेंस है। मतलब उसकी लोकेशन को भी डिटेक्ट करेगा, प्रेजेंस को भी डिटेक्ट करेगा और उसकी स्पीड को भी बेटा वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना।
ठीक है। तो रडार क्या है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हमारे इंडियन आर्मी क्या करती है, रडार के थ्रू ही जो भी हमारे एनिमीज़ के जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनको क्या करती है, वो प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है, ताकि हमारे ऊपर कोई भी अटैक हो तो उसे हम क्या कर सके, ईजिली पता चल जाए हमें पहले से, और हम क्या कर सके, उसको उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले सके। ठीक है। तो अब मैं रडार का एक आप लोगों के सामने एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा बेटा। वो ब्लॉक डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मैं समझाता हुआ भी चलूँगा और उसको आपको याद भी रखना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास टर्म्स में बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से बनाते हुए चलना है, या फिर इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं इधर से थोड़ा सा, ताकि हमारे पास स्पेस काफ़ी सारा रहे। ठीक है। एक बार सब लोग इस डायग्राम को डिनोट करेंगे, सब लोग इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पार्ट्स बाय पार्ट्स। ठीक है। हो जाएगा ट्रांसमीटर, फिर उसके बाद में होगा हमारे पास में यहाँ नीचे की तरफ होगा डिटेक्टर। ठीक है, बन जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास में दूसरा, डिटेक्टर हो जाएगा, और होगा हमारे पास में एक रिसीवर, और यहाँ पे होगा हमारे पास में ट्रांसमिट रिसीव सिग्नल। ट्रांसमीटर रिसीविंग स्विच है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम लोग। ट्रांसमीटर रिसीविंग स्विच हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है बेटा। अब देखो ये हो गया हमारे पास में। अब इसका ध्यान रखना, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमारे पास में होगा बेटा टारगेट। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट होगा कहाँ उड़ रहा होगा, हवा में उड़ रहा होगा, तो यहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो इस तरीके से जाएंगे भी और सिग्नल्स आएंगे भी। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली भी होगी, और इधर से वो लोग वापस आएंगे भी। और ये क्या हमारे पास में टारगेट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो किस तरीके से करना है हमें। पल्सर जो कि ट्रांसमीटर से कनेक्टेड होगा, मतलब वो साउंड सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव होगी हमारे पास में। ट्रांसमीटर क्या करेगा, उनको ट्रांसमिट करेगा आगे की तरफ। सिग्नल्स जाएंगे हमारे पास कहाँ पे, टारगेट के वहाँ पे। सिग्नल टारगेट से कोलाइड करेंगे, कोइंसिडेंस करेंगे और वापस से आएंगे। और वो किससे, ट्रांसमीटर स्विच जो है उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एक स्विच लगा रखा है, जिससे क्या आएंगे, रिसीवर के पास आएंगे। और रिसीवर से कहाँ जाएंगे, डिटेक्टर के पास में। और वो डिटेक्टर क्या करेगा वहाँ पे, वो बताएगा कि ये एयरक्राफ्ट है, स्पेसशिप है, या कोई और ऑब्जेक्ट है, या जो भी वहाँ पे होगा उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करके बताएगा। तो पल्सर ने क्या किया, पल्सर ने सिग्नल्स को प्रोड्यूस किया, ट्रांसमीटर ने सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया आगे, और वो आगे की तरफ वो चले गए कहाँ पे, टारगेट पे। टारगेट पे इंसिडेंट हुए, वापस से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब वहाँ पे प्रॉपर्टी काम में आएगी साउंड की, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वहाँ पे काम में आएगा। और वो वापस से आ जाएंगे कहाँ पे, ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच के पास आएंगे, जिनको कौन रिसीव करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। और डिटेक्टर डिटेक्ट करके बताएगा कि हाँ जी ये पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, समझ आया,
समझ आया? ठीक है, रडार में हम करेंगे अभी तक सिर्फ यहीं तक, उसके बाद में हम इसके बाद करेंगे। ये हमारे पास में पार्ट्स का डायग्राम हो गया और इसकी वर्किंग हो गई। ठीक है, चलो इसमें कोई भी डाउट आएगा आप लोग पूछेंगे, तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।